पूछूं कि आप क्या वोट बीजेपी को देंगे? नहीं अब करने लगे, पहली बार दी थी, अब को नहीं दे पाएंगे। यो तो सरकार कोई सी हो जो पेमेंट कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही है। और छत्ती मात मार के कह रही है हमने पैसा भेज दिया रहा तन्ना अंडे कद लिए थे पैसा कद भेज रहा तू। भाई बीजेपी की तरफ से किसान लोग तो हट ही जाएंगे अब। वो मतलब कि चुनाव नेता बनने के लिए नहीं लड़ रहा, जो यहाँ से वो पढ़ा अड़ रहा वो नेता बनने के लिए नहीं अड़ रहा, वो तो किसानों के हित को लेकर अड़ रहा। बीजेपी से खिलाफ होगा किसान। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर जिले में मौजूद हैं, लेकिन जिस विधानसभा में, जिस मीरापुर विधानसभा में हम आ पहुंचे हैं, वो मीरापुर विधानसभा दरअसल बिजनौर जिले में आता है। और यहाँ से करतार भड़ाना बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन कहा यह जाता है कि किसान आंदोलन से कुछ पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और ये सीट तब से खाली पड़ी हुई है, उपचुनाव नहीं हुआ। तो यहाँ के लोगों का क्या मुद्दा है चुनाव के लिए, हम वो यहीं के लोगों से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये पूरी तरह गन्ना बेल्ट है। आप सबको पता है कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर ये चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ज़िले हैं, गन्ना बेल्ट है, यहाँ गन्ना किसान बैठे हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। बाबा आप ज़रा इधर घूम जाएंगे, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिटलर है। अच्छा, हिटलर। चुनाव में हिटलर आपने वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो हिटलर जी अब हमें बताएंगे कि इस चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे तो अब को उलट फेर होनी मुद्दों की तो। अच्छा, पहले उलट सिस्टम नहीं रह पाया। उलट फेर का मतलब क्या, जरा खुल के बताइए आप। भाई बीजेपी की तरफ से किसान लोग तो हट ही जाएंगे अब अधिकर। अच्छा जी, तो क्या बीजेपी साफ? नहीं साफ भी नहीं हो पाएगी, पर काफ़ी कुछ फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, कम से कम 75% लोग शायद हिसाब हो जा बीजेपी से अलग किसान होगा। अच्छा, तो करतार भड़ाना ने तो छोड़ दिया बीजेपी, उनके बारे में जानते हैं कुछ आप? देखे एक दो बार इधर एरिया में जब आए। अरे विधायक होके एक ही बार आए इधर? नहीं कई बार आए वैसे तो। अच्छा जी, पर अब तो हिसाब काफ़ी कुछ बदल गया, बीजेपी से खिलाफ होगा किसान। अच्छा, खिलाफ हो गए हैं, तो किसानों का असर पड़ेगा, मतलब आपका मानना है चुनाव में पड़ेगा किसानों का असर? हाँ पूरा असर पड़ेगा इस क्षेत्र में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पूरा रहेगा। अब मैं पूछूं कि आप क्या वोट बीजेपी को देंगे? नहीं अब कर देने के, पहली बार दी थी, अब को नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि धरना अब लोग चल रहा है हमारा, और गोरी नहीं दे रही बीजेपी सरकार। योगी जी तो कह रहे हैं कि नंबर 1 बना दिया है हमने, आप वो कह रहे हैं वोट नहीं देंगे। अजय किसानों की बात तो मान नहीं रहे, नंबर 1 क्या बनाया जब बात ही नहीं मान रहे। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? आपको क्या लगता है कि इस बार जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये सरकार के लिए कुछ मुश्किल बनेगा? मुश्किल नहीं बनने का ये। नहीं बनेगा। नहीं कैसे? ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि मुश्किल बन जाएगा। नहीं जी, मुश्किल नहीं बनेगा। तो बताइए ना कैसे, क्या किया है बीजेपी ने किसानों के लिए? बीजेपी किसानों के लिए सब कुछ कर रही है। जैसे जैसे क्या? जैसे कि भाई गन्नों का रेट भी बढ़ रहा है। अरे बाबा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप जरा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि किसानों का असर पड़ेगा, भाई साहब कह रहे हैं किसानों का असर ही नहीं पड़ेगा। ये किसान नहीं होंगे तो। अच्छा, आप किसान नहीं है? नहीं अच्छा, ये जो किसान नहीं है वे बीजेपी की तरफ जाएंगे, जब इतना 70-75% का हिसाब बता रहा था। अच्छा, हाँ तो आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी। आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नून देंगे, पिछले साल का पेमेंट अब लो नहीं हुआ हमारा। अरे अभी तो योगी सरकार ने कहा कि 80% हमने पेमेंट कर दिया है, रिकॉर्ड पेमेंट हो गया गन्ने का। आप कह रहे हैं पेमेंट? मिल लोग था फाइनल हो लिया, और हमारे मिल का अब तक भी नहीं हुआ। जो सरकारी मिल हो, ये मोरने का सहकारी मिल है, उसका अब तक भी नहीं हो पाया। अच्छा, तो इसलिए किसान तो छिद्दा हो रह रहा है इस बीजेपी से। और बाबा आप कहाँ रहते हैं? बेलडा में इसी इलाके के हैं आप? इसी इलाके के। अच्छा, तो मतलब ये बताइए कि इस बार किसान कुछ करने वाला है क्या इस इलाके में? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। क्या करेगा? किसान अपना एक अलग वो बनावेगा, पहचान बनावेगा। हाँ तो क्या टिकैत जी को यहाँ से खड़ा कर दिया जाए? टिकैत जी को खड़ा करो। हाँ हाँ विधायक बना देंगे आप? क्यों नहीं बनाएंगे। हाँ क्या खासियत है उनको? वहाँ तो योगी जी कह रहे हैं कि ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं, चमका रहे हैं अपनी राजनीति। राजनीति चमका रहे योगी से पहले, ये तो इनके बड़े हैं महेंद्र सिंह टिकैत रहे, वे उन्होंने राजनीति चमकाई अपनी। वे चले गए इस दुनिया से, उन्होंने भी अपनी राजनीति चमकाई। हाँ तो यही क्यों राजनीति चमकाओगे किसानों के? ये वे हाँ भाई ध्यान रखने वाले हैं। नहीं तो ये बताइए कि योगी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? योगी जी भी आएंगे, अब देखो जिसे सफलता मिलेगी, जो अच्छे काम करेगा वो बनेगा। नहीं, आप अपना बताइए कि आप किसकी तरफ हैं? हाँ टिकैत की तरफ रहेंगे हम तो। अच्छा, किसानों की तरफ, टिकैत जी की तरफ। हाँ
तो ये बताइए कि जो सबसे बड़ा इशू है किसानों का, गन्ना पेमेंट, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि गन्ना पेमेंट अभी तक बकाया है, मिला ही नहीं है, लेकिन वहाँ लखनऊ में तो अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये हमारे पास फाइल है, हमने रिकॉर्ड पेमेंट कर दिया। उनके पास फाइल है, उन्होंने कर दिया, लेकिन इधर बैंक रोक लेते हैं, ऐसे ही सब दुच्चीबाजी देते हैं किसानों को। उन्होंने तो अपनी तरफ से कर दिया, उन्होंने नहीं रोक रखा, लेकिन बैंकों में कौन सा कहता कर दिया? आज का कट रहा है गन्ना हमारा। गन्ना तो हमारा अप्रैल में कटा था। अगर अब उन्होंने सारा कर ही दिया तो ब्याज थोड़ा दिया, हम हमारे से तो ब्याज ले हुए। बिजली के पे एकदम पेनल्टी लगेगी भाई, या सरकारी कोई भी पैसा रुक जा भाई, इस पे पेनल्टी लगनी। यो जो हमारा पैसा रोका उन्होंने, यो पाड़ रखा था उन्होंने 1 साल, इसे भी दिया थोड़ा बहुत बढ़ाकर। इसे तो नहीं दिया किसी ने बढ़ाकर, बस कागजों में दे दिया कि भाई पेमेंट थारा पहुंच गया। अरे वो हमारा तो पेमेंट पहुंच गया, वे जो पैसे हमें तमें ही तो देने भाई, हम अपनी जेब में तो रखने नहीं। क्या तो उनके बिल के देंगे, जो उनसे कर्जा उठा रखा वो देंगे, और वे कहेंगे भाई ये तो तुम लेट हो गए, अब पेनल्टी लगेगी। सारी सोसाइटी ने कहा पेनल्टी लगेगी, हमें दिया हमारा पैसा पेनल्टी लगा कर। यो तो सरकार कोई सी हो, ये जो पेमेंट कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। और छत्ती में हाथ मार के कह रही है हमने पैसा भेज दिया। अरे तन्ने अंडे कद लिए थे, पैसा कद भेज रहा तू, और ब्याज नहीं दिया तन्ने 1 रुपये का, मार से सारे ब्याज ले रहा, और नु कह रहा मैंने पैसा भेज दिया। तो बिजली वाला क्या मामला है, जरा खुल के बताइए कि इतना क्यों बिजली का बिल दिया नहीं गया, बिजली का बिल मैंने दिया नहीं, मेरा पेमेंट ही नहीं आया। पेमेंट ही नहीं आया, मान के चलो मेरा 6 महीने से पेमेंट ही नहीं आया। और मैंने कह रहे इस पर लगी पेनल्टी भाई, अप्रैल में छूट हुई। ये कहते हैं अप्रैल में छूट हो रही है भाई, ब्याज माफ है, थारा बिल जो जमा कर दो। जेब में टिकट नहीं है, नहीं वो पड़ा खाते में, वहाँ से गांडे घेर रखे है, गांडे भेज रहा। सितंबर में पेनल्टी होगी, थोड़ा पिएगा मैं पिम्मा भाई, पैसे तो मेरे अब आए ना, तो टिकट पीने का कोई सा नहीं पीने का। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो सरकार, तो अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, योगी जी ने कहा हमने गन्ना किसानों का नहीं, पूरे किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 1 लाख तक। माफ हुआ आपका कर्ज लिया था? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर मेरा माफ हो जा तो फिर उन्हें क्या हुआ? आपने कर्ज लिया है? बिल्कुल लिया। कब लिया था? मैंने लिया था 17 में। नहीं, 2016 तक। 2016 से पहले कोई ऐसा है जो उसने कर्ज लिया था? 2016 वाले तो दे दिए, बैंक वाले खुद दे मार के ले जा कार्ड को, एक भी नहीं मिलने का। 2016 का एक मुझे बता दो, योगी जी ने जो माफ करा हो, वे तो ना देने वाले, उनके तो माफ हुए पड़े हुए, तो उन्होंने अपना पैसा खरा करा भाई, पैसा थारा डूब गया। मैंने आपने कर्ज लिया है? लिया है। तो आपका माफ हुआ? नहीं, माफ नहीं हुआ। कब लिया था? हर साल ही लें, हर साल ही जमा करवा ले, चाहे ब्याज ही ब्याज जमा करो। नो कह दें ब्याज जमा कर दो, उसे नवीनीकरण कर दें, फिर तो वो तो हर साल का नया हो जा। क्यों भाई साहब, महंगाई बढ़ गई, आप अभी कह रहे हैं लोग इस सरकार में कि बहुत जीना मुश्किल हो गया, आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे। महंगाई तो बढ़ी रही जी, तो फिर भी आप बीजेपी को वोट देंगे? तो सभी के साथ चलना पड़ेगा ये। अच्छा, ये अकेले बीजेपी को वोट देंगे? आप यहीं रहते हैं? जी सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अजीत है सर। क्या है यहाँ का, क्या लग रहा है, हवा किसकी तरफ है इस बार? हवा जी टिकैत की है जी, उसी का ये चल रहा चर्चा आज तक जी। तो क्या टिकैत साहब अगर जिस पार्टी की तरफ हो जाएं वो पार्टी जीत जाएगी, आपको लगता है? जीत जाएगी सर, जीतेगी क्यों नहीं है, जब उसका रुख है तो जीतेगी है, जनता उसी के साथ है। नहीं, आप लोग जो टिकैत के साथ खड़े हैं, तो आपने टिकैत जी यहाँ आए थे कभी, आपने देखा इधर आए हैं, आप लोगों से मिला? हाँ, आते हैं वैसे तो। कब आए थे आखिरी बार? ये तो पता नहीं है, वैसे आते हैं जी, आपको पता ही नहीं है कि टिकैत जी कब आए थे? आप कह रहे हैं कि जी, वैसे हमने देखा नहीं है अभी तक। योगी जी को देखा है कभी इधर? न योगी जी को भी नहीं देखा। अखिलेश यादव को देखा है कभी इधर? अखिलेश को देखा है जी, आए हैं इधर? शादी में आए थे वो पे। अच्छा, आए भी थे तो शादी में आए थे, आपसे मतलब लोगों से मिलने नहीं आए? नहीं आए थे। कभी चुनावी रैली में देखा है उनको? नहीं उसमें भी नहीं देखा? देखा है, अच्छा, चुनावी रैली में देखा, टीवी पर देखा कि यहाँ देखा? टीवी पर भी देखा है, रैली में भी देखा है। अच्छा, दिल्ली में देवन देखा था, मायावती के साथ में अखिलेश को जब देखा था, जब गए थे। तो आप लोगों को लगता है कि टिकैत साहब को इस बार चुनाव लड़ जाना चाहिए? हाँ जी, लड़ जाना चाहिए। और आपने टिकैत को क्यों नहीं देख पाए? का मामला खत्म हो जाएगा। टिकैत चुनाव तो लड़ने 1 महीने से भी ऊपर वो- 40 दिन वो- यहाँ नहर पर वो- आप आपको। वो मतलब कि चुनाव नेता बनने के लिए नहीं लड़ रहा, जो यहाँ से वो अड़ रहा, वो नेता बनने के लिए नहीं अड़ रहा, वो तो किसानों के हित को लेकर अड़ रहा। अपनी मांग चाहते हैं पूरी करवानी, वो तो- ये है बात। भाई वो देखा के तुमने, वो जादू ही जो हो
वो नु आँख नज़र बंद कर दे। अब तो वो जुगाड़ हो रहा, नज़र बंद कर रखी सबकी। अब तो एक तो ये डर बैठ रहा कि मार लो मोर कहीं जाके वहीं। अच्छा देखिए, जैसे आप टिकैत साहब का ये गूगल पे जब डालेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी फुटेज आ जाएगी, उनका ऐसा पिक्चर ऐसी आएगी कि वो होटल में बैठे हुए हैं, एसी के कमरे में बैठे हुए हैं और ग्लास के साथ बैठे हुए हैं। तो देखने में अच्छा लगता है आपको? बताओ कि तुम्हारे अब एक बात बताओ, जब हम सारा दिन थकेंगे हारेंगे, सिर में दर्द चाहेगा तो सांझ को गिलास चाहेगा या नहीं? अच्छा, यो अनिवार्य है, यो सरकार ने भी अनिवार्य कर रखा सांझ को गिलास। एक सरकार ने किसानों के लिए 6-6 हज़ार रुपये वार्षिक देने का वादा था, आधे किसानों के आज तक नहीं मिले और ये स्कोर 3-4 सालों चल रहा है बोला जी, और आज तक भी नहीं आया आधे किसानों के पैसे। चलिए, तो ये थे यहाँ के किसानों के मुद्दे और ऐसा लग रहा है कि इस बार इस गन्ना बेल्ट में किसान हावी रहने वाले हैं चुनावों के दरमियान। अब आपको किसी और इलाके में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लोगों का क्या मूड है।